नमस्ते। आज का विषय है प्रारब्ध। हम में से कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं, मेरा भाग्य ही खराब है। क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे हैं, तमाम तरह के निराशावादी विचार उनके मन में चलते रहते हैं और इतना ज़्यादा वो इन विचारों को तरजीह देते हैं कि वो खुद से उनका भरोसा ही उठ जाता है। उनका सोचना होता है कि जहाँ वो जन्म लिए हैं वो परिवेश ही ऐसा है जहाँ वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका भाग्य ही खराब है, वो अभागा हैं। खुद को ऐसा उनका सोचना होता है। क्या जन्म आपका प्रारब्ध तय करता है? कुछ हद तक तो हाँ। फिर ये प्रारब्ध क्या है? सवाल ये उठ खड़ा होता है। प्रारब्ध अर्थात आपका भविष्य, आपका भाग्य, यूं कहें तो आपके कर्मों का फल प्रारब्ध कहलाता है। तो जन्म से कुछ हद तक होता है, किंतु प्रारब्ध आपके जन्म को निश्चित नहीं करता। आपका चयन, आपकी इच्छा प्रारब्ध को निश्चित जरूर करती हैं। तो आपका चयन, आपका इच्छा, आप कहां जन्मे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका चयन क्या है इससे फर्क पड़ता है। देखिए, कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ता है। चाहे खुद आप अच्छे कर्म करो, खुद के हिसाब से कर्म करो या ना करो, कुछ ना कुछ तो जीने के लिए करना ही पड़ता है। चाहे वो भीख ही क्यों नहीं मांगनी हो या लवारिस की तरह रोड के किनारे ही क्यों नहीं पड़ा रहना पड़े, पागलों की तरह ही क्यों ना भटकने पड़े, कर्म वहां भी उस व्यक्ति को करना ही पड़ता है। तो ये पागलों की तरह कर्म करने से बेहतर है कि एक सफल इंसान की तरह आप अपने कर्मों को करें। अब देखिए, बादलों से पानी की बूंदें जन्म लेती हैं। उन पानी के बूंदों को गिरना है धारा पर वो कहां गिरती हैं धारा पर? उनका भविष्य क्या होगा ये उनका चयन निर्धारित करता है। केले के पत्ते पर गिर गईं तो कपूर बन जाती हैं और वहीं सीप के मुंह में गिर पड़ी तो मोती बन जाती हैं और वहीं किसी विषधर सांप के मुख में गिर पड़ा तो विषाक्त हो जाता है। पानी की बूंदे एक, प्रारब्ध तीन, इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध उसे धारा पर गिरना था, लेकिन वह 3 जगहों पर गिरी और उससे उसका फल जो प्राप्त हुआ वो प्रारब्ध बन गया। जैसे वही पानी का बूंद विषधर के मुख में विष बन गया और केले के पत्ते पर कपूर बन गया और सीप के मुख में मोती बन गया। मतलब बूंदे वहीं, प्रारब्ध 3। तो दोस्तों, ये आपके चयन पर निर्धारित होता है कि आपका प्रारब्ध क्या होगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी कर्म तो आपको हर हाल में करना है।
कर्म तो आपको हर हाल में करना है, चाहे आपको अपने कर्मों का बोध हो या ना हो। दोस्तों, वैसे हम सब इंसान तकरीबन 95% ऑटोमेटिक मोड में काम करते हैं। जैसे आप कार चलाना जानते हैं, आप कार चलाते हैं, आपके पास कार है, तो आप जब उस पर बैठते हैं तो सीट बेल्ट को अपने शरीर में बांध लेते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए। जब आप पहली बार आपने बांधा होगा तो आपका बुद्धि उसमें डिसीजन ले रहा होगा, मतलब आप निर्णय ले रहे होते हैं कि बेल्ट को ऐसे बांधना है, दाईं हाथ से ऐसे करनी है। तो कोई भी व्यक्ति दिन भर में इस तरह से हजारों निर्णय लेता है और वो निर्णय उसे इसका बोध भी नहीं, वो हमारे आदतों में शुमार हो जाता है, जिसको ऑटोमेटिक मोड कहा जाता है। ऑटोमेटिक मोड में खुद ब खुद वो काम होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ निर्णय लिया है या मैंने ऐसे किया है। बस एक आदत में तब्दील हो गई और वो काम सरलता से हो गया। तो दोस्तों, अपनी आदतों को इम्पोर्टेंस दें। लाइफ में वही इंसान सफल होता है जो अपने आदतों को, अपने हैबिट पर बिल्कुल ध्यान दे। परमात्मा ने क्या मन की एक प्राकृतिक बना दी हैबिट, जिसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो हैबिट ही एक साधन है, एक सीढ़ी है, एक व्हीकल है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छे व्हीकल के रूप में या बुरे व्हीकल के रूप में। इससे आपके को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इससे फर्क पड़ता है क्योंकि चयन तो आपका ही है। तो इच्छा, आपका चयन ये निर्धारित करती है कि आपका प्रारब्ध क्या है। इसलिए आप खुद अपने प्रारब्ध के लिए अच्छी आदतों का इस्तेमाल करें, अच्छी आदतों की कोशिश करें, तब देखें कि आपके दिन खुद ब खुद कैसे अच्छे हो जाते हैं। साथियों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, खुश रहें और मुझे फिर से दिया जाए इजाज़त कल मिलने की आस में। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।